गुड मॉर्निंग। आज हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स में एक टॉपिक है नीति आयोग। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ठीक है। ये नीति आयोग क्या है? नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है। नीति का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है। ये जो नीति आयोग है ये बना कब था? ये 1 जनवरी 2015 में बना था। नीति आयोग से पहले एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसका नाम था प्लानिंग कमीशन इंडिया का। ठीक है। क्या था? प्लानिंग कमीशन। ये प्लानिंग कमीशन कब बना था? प्लानिंग कमीशन बना था 15 मार्च 1950 को बना था। ठीक है। और इसका जो मेन काम क्या था, जैसे मैं प्रीवियस क्लास में बताया था, भारत जो है मिक्स्ड इकोनॉमी वो फॉलो कर रहा था। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में वो सोशलिस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमी भी यूज कर रहा था, प्लस मार्केट इकोनॉमी भी यूज कर रहा था। ये मिला के मिक्स्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट किया था। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में जो सोशलिस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमी में क्या था कि प्लान्ड इकोनॉमी था उसमें ना। प्लानिंग के वे में आपको इकोनॉमी का डेवलपमेंट होता था सोशलिस्ट फॉर्म में। तो क्या हुआ, वो जो प्लानिंग था, ये जो प्लानिंग भारत के स्वाधीनता स्वाधीन होने के बाद क्या हुआ, प्लानिंग कमीशन बनाया। प्लानिंग कमीशन क्या करता था, भारत का जो 5 ईयर प्लान्स बनाते थे, 5 साल में क्या क्या करना है ना। तो ये जो काम था किसका था? प्लानिंग कमीशन था। प्लानिंग कमीशन का था ये, जिसका जो स्थापना हुआ था 15 मार्च 1950 को इसका स्थापना हुआ था। ठीक है। तो इसका मेन काम था टू फॉर्मुलेट 5 ईयर प्लान्स एंड टू एलोकेट फंड टू द कंसर्न प्लान्स। ठीक है। जो भी प्लान बनाते थे उसको फंड भी एलोकेट कौन करता था? आपका प्लानिंग कमीशन करता था। मतलब दोनों काम करता है, प्लानिंग भी करना, उनको पैसा भी देना। ठीक है, उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, ये प्लानिंग कमीशन था। लेकिन ये प्लानिंग कमीशन जैसे ही 2014 में नरेंद्र मोदी का जो सरकार बना है ना, मोदी गवर्नमेंट बना, उसके बाद क्या हुआ, उनको ये लगा कि प्लानिंग कमीशन अपना रिलेवेंट काम कर नहीं पा रहा है। मतलब प्रेजेंट सिचुएशन में जब भारत स्वाधीन होता तब ठीक था, उस टाइम पे जो सिनेरियो था इंडिया का, उसके लिए प्लानिंग कमीशन सही था। बट अभी के टाइम में प्लानिंग कमीशन वो काम नहीं कर पा रहा था जो एक्चुअली इंडिया में जरूरत था। इसके लिए क्या हुआ, सरकार ने क्या किया, प्लानिंग कमीशन को हटा के नीति आयोग लाया। ठीक है, क्या लाया? नीति आयोग लाया। नीति आयोग कब बना? 1 जनवरी 2015 को बना। और इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है। ये जो प्लानिंग कमीशन था ये भी एक क्या है, एग्जीक्यूटिव बॉडी था। एग्जीक्यूटिव बॉडी था मतलब, और एग्जीक्यूटिव बॉडी था। ये भी आपका नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल था। क्या था? इट वाज ए नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एंड नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी था प्लानिंग कमीशन। सिमिलरली नीति आयोग जो था ना, ये भी जो फॉर्म हुआ था नीति आयोग, ये एक एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के थ्रू फॉर्म हुआ था। ये जो है एग्जीक्यूटिव बॉडी है। ठीक है, ये दिस इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एंड नॉट ए दिस इज ऑल्सो नॉट नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है, क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, नीति आयोग इज ए एग्जीक्यूटिव बॉडी, इट इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल, नाइदर इट इज स्टैट्यूटरी। ठीक है, स्टैट्यूटरी भी नहीं है, ना कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है। और क्या है नीति आयोग? क्या है? ये एक थिंक टैंक है। जैसे प्लानिंग कमीशन क्या था, प्लानिंग करता भी था, प्लस आपको रिसोर्स, फाइनेंशियल रिसोर्स भी एलोकेट करता था। लेकिन ये क्या है, ये जो नीति आयोग जो है ना, ये फाइनेंस का काम नहीं करता है, ये पैसा एलोकेट नहीं करेगा किसी भी प्लान के लिए। ये बस एक थिंक टैंक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। यहाँ पे क्या होता है, पॉलिसी फॉर्मुलेट होता है, सोशल और इकोनॉमिक पॉलिसी फॉर्मुलेट होता है, ताकि भारत को मतलब डेवलप किया जाए इकोनॉमिकली एंड सोशियली। ठीक है। तो ये इसका मेन काम था। इस इज ए थिंक टैंक फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये एक थिंक टैंक का काम करता है। ठीक है। और क्या है, इट क्रिएट्स व्हाट, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या करता है, मतलब क्या है, ये बस सेंट्रल गवर्नमेंट को लेकर नहीं चलता। ये क्या करता है, सारे जो स्टेट गवर्नमेंट है ना, स्टेट गवर्नमेंट का साथ एक फैमिलियर रिलेशन बनाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को मिला के, ताकि ये दोनों मिलके, स्टेट्स प्लस सेंटर मिलके एक भारत को अच्छे से डेवलप करें, इकोनॉमिकली पावरफुल बनाए और सोशली पावरफुल बनाए। ठीक है। तो ये क्या करता है, इट क्रिएट्स कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ठीक है। और क्या है, इसका जो मेनली 2 पार्ट्स होते हैं। क्या क्या? 2 हब है इसका। क्या क्या हब है? 2 हब क्या क्या है? टीम इंडिया हब और दूसरा है नॉलेज एंड इनोवेशन हब। क्या क्या है? नीति आयोग का 2 हब है, एक होता है टीम इंडिया हब, दूसरा होता है नॉलेज एंड इनोवेशन हब। जो टीम इंडिया हब है, ये टीम इंडिया हब जो है, ये क्या करता है, दिस क्रिएट्स इंटरफेस
इंटरफेस बिटवीन व्हाट, बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट्स एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो ब्रिज का काम करता है, कौन करता है? टीम इंडिया हब काम करता है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, इन दोनों के बीच के ब्रिज से काम करते हैं और दोनों को मिलाता है। ठीक है, कोई भी काम इश्यूज के लिए, कोई पॉलिसी बनाने के लिए, ये किसका काम है? टीम इंडिया हब का है। और जो नॉलेज एंड इनोवेशन हब, ये क्या करता है? ये पॉलिसी मेकिंग का, इकोनॉमिक पॉलिसी फॉर्मुलेट करेगा, सोशल पॉलिसी फॉर्मुलेट करेगा, इसका काम है। ये थिंक टैंक है किसका? नीति आयोग का। ठीक है, और इसको गवर्नमेंट का भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया दो हब नीति आयोग का। और इसका कंपोजिशन क्या है नीति आयोग का? पहला होता है एक चेयरपर्सन होता है ना, एक चेयरमैन होता है, और उसका चेयरमैन कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। जो प्राइम मिनिस्टर रहेगा वो उसका चेयरमैन रहेगा। तो नीति आयोग का अभी का चेयरमैन कौन है? अभी का चेयरमैन आपका नरेंद्र मोदी है ना। ठीक है, और एक होता है गवर्निंग काउंसिल। दूसरा कंपोजिशन क्या होता है? गवर्निंग काउंसिल होता है। गवर्निंग काउंसिल में क्या क्या होते हैं? ऑल द सीएम्स, जितने भी सीएम्स है स्टेट्स के, प्लस लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूटीज। यूटीज के लेफ्टिनेंट गवर्नर हो गया, और जो सीएम्स हो गए, और प्राइम मिनिस्टर, इन तीनों को मिलाए क्या होता है? गवर्निंग काउंसिल होता है। ठीक है, उसका चेयरमैन कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर होगा। तो गवर्निंग काउंसिल में कौन कौन आए? सीएम्स एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर्स आए यूटीज के। ठीक है, और एक होता है रीजनल काउंसिल। रीजनल काउंसिल में सीएम्स होते हैं, प्लस आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं, और आइदर पीएम रहेगा चेयरमैन, या फिर उसके रिप्रेजेंटेटिव रहेगा। ठीक है, तो रीजनल काउंसिल कब बनाता है? मान लो कोई रीजन का इश्यूज है, मान लो ईस्टर्न रीजन में इश्यूज है। जो ईस्टर्न रीजन में कौन कौन आ गया आपका? मतलब उड़ीसा आ गया, वेस्ट बंगाल आ गया, है ना, छत्तीसगढ़ मान लीजिए आ गया, है ना, और आपका आंध्रा आ गया। तो ये सब मिला के मान लो एक रीजन है और 4-5 स्टेट है, तो उनमें कोई इश्यूज होगा तो उसको सॉल्व करने क्या होगा? रीजनल काउंसिल बनता है। तो इस रीजनल काउंसिल में कौन कौन आएंगे? उस एरिया के सीएम्स आएंगे, अगर यूटीज आते हैं तो यहाँ के यूटीज भी आएंगे, प्लस प्राइम मिनिस्टर अदर रहेंगे चेयरपर्सन, या फिर उनके रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया रीजनल काउंसिल। और एक एक्सपर्ट्स होते हैं। एक्सपर्ट्स कौन नॉमिनेट करता है? प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करता है। ठीक है, ये हो गया आपका कंपोजिशन। और एक ऑर्गेनाइजेशनल कंपोजिशन भी होता है, जिसमें कि एक वाइस चेयरमैन रहेगा, कुछ परमानेंट मेंबर्स रहेंगे, कुछ नॉन परमानेंट मेंबर्स रहेंगे, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स रहेंगे। ठीक है, तो एक वो नॉन ऑर्गेनाइजेशनल ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप होता है। ठीक है, और ये जो नीति आयोग है, नीति आयोग का हेडक्वार्टर कहाँ है? नीति आयोग का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। ठीक है, नीति आयोग का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली है। और इसका जो स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 में। तो ये मोटा मोटी थोड़ा सा ब्रीफ है नीति आयोग के बारे में। और ये काम क्या करता है? ये मेनली एक एडवाइजरी बॉडी। अगर क्वेश्चन पूछेगा नीति आयोग इज व्हिच टाइप ऑफ बॉडी, तो आपको टिक करना है एडवाइजरी बॉडी। ये क्या है? गवर्नमेंट को क्या करता है? एडवाइस करता है रिगार्डिंग द इकोनॉमिक पॉलिसीज या आपका सोशल पॉलिसीज को लेके एडवाइस करता है। ठीक है, ये मेन काम होता है नीति आयोग का। ठीक है, इसमें कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ नीति आयोग कौन है? पहला चेयरमैन कौन है नीति आयोग का? पहला चेयरमैन होता है नरेंद्र मोदी, क्योंकि 2015 में नरेंद्र मोदी आए थे, उसका 2014 में 2015 में ये नीति आयोग बनाया। तो उस टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन था? नरेंद्र मोदी थे। तो पहला चेयरमैन कौन बने? नरेंद्र मोदी। फिर फर्स्ट वाइस चेयरमैन कौन थे? फर्स्ट वाइस चेयरमैन थे अरविंद पनगड़िया। ठीक है, फर्स्ट वाइस चेयरमैन अरविंद पनगड़िया। ठीक है, पहला सीईओ कौन थे? सिंधु श्री खुल्लार। ये इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए। पहले सीईओ कौन बने? सिंधु श्री खुल्लार। उसके बाद अभी का जो चेयरमैन कौन है? ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। अभी का वाइस चेयरमैन कौन है? वाइस चेयरमैन है सुमन के बेरी, है ना, सुमन के बेरी है। ठीक है, अभी का सीईओ कौन है? परमेश्वरम अय्यर। सीईओ कौन है? परमेश्वरम अय्यर। और अभी कितने टोटल, जैसे मैं बताया था, ऑर्गेनाइजेशन सेटअप में परमानेंट मेंबर भी होते हैं, नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं, एक सीईओ होता है, एक सेक्रेटरी होता है। ठीक है, तो अभी जो टोटल नंबर ऑफ परमानेंट पार्ट टाइम मेंबर्स कितने होते हैं? नॉन परमानेंट मेंबर्स 2 होते हैं। कितने? इंपोर्टेंट एग्जाम के लिए 2 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, 4 एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं, 5 परमानेंट मेंबर होते हैं। ठीक है, और सीईओ को कौन अपॉइंट करता है? प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है। और वाइस चेयरमैन को कौन अपॉइंट करता है? वाइस चेयरमैन को भी प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है। क्लियर हो गया? वाइस चेयरमैन को कौन अपॉइंट करता है? प्राइम मिनिस्टर। सीईओ को कौन अपॉइंट करता है? प्राइम मिनिस्टर। कितने नॉन परमानेंट मेंबर्स रहते हैं? 2। ठीक है, कितने एक्स ऑफिशियो मेंबर्स रहते हैं? 4। कितने परमानेंट मेंबर रहते हैं?
5। ठीक है, अभी के सीईओ कौन है? अभी के सीईओ है परमेश्वर अय्यर, और अभी के वाइस चेयरमैन कौन है? सुमन के बेरी। ठीक है, ये हो गया आपका नीति आयोग। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चंस आता है आप लोग इसको पढ़िए अच्छे से, और कुछ भी डाउट हो तो पूछिएगा। ठीक है, थैंक यू।